पिछले दिनों रूस में हुई तख्तापलट की नाकाम कोशिश को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सवालों के घेरे में हैं। इस पूरे मामले को लेकर दुनिया भर में पुतिन की जमकर किरकिरी हुई है। पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर चीफ अब रूस छोड़कर बेलारूस पहुंच गए हैं। खबर है कि रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन से जुड़े 2 विमान बेलारूस में उतरे हैं। रूस की प्राइवेट सेना वैगनर की पुतिन की सेना के खिलाफ बगावत 24 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गई थी। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने एक डील करके मॉस्को से 300 किलोमीटर पहले ही अपने सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दे दिया था। ये डील बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कराई थी, जिसके बाद प्रिगोजिन रूस छोड़कर बेलारूस जाने को तैयार हुए। इस डील के बाद से ही वैगनर ग्रुप के चीफ गायब हैं। बताया जा रहा है कि रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव ऑन डॉन से एक एम्ब्रेयर लिगेसी 600 विमान ने उड़ान भरी थी। इसके साथ ही प्रिगोजिन के गृह शहर सेंट पीटर्सबर्ग से एक BAE 125-800B विमान ने उड़ान भरी थी। इन दोनों विमानों की उड़ान की वजह से माना जा रहा है कि शायद प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि वैगनर चीफ इन विमानों में सवार थे। खबर यह भी है कि वैगनर के हथियारों को जब्त करने की तैयारी चल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वैगनर ग्रुप विद्रोह खत्म करने के बाद अब अपने सभी सैन्य उपकरण सेना को सौंपने की तैयारी कर रहा है। इस बगावत के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। नाकाम तख्तापलट की इस कोशिश के पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की हो रही है, जो साल 1994 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। मॉस्को की तरफ बढ़ रहे वैगनर चीफ की 25,000 सेना के लश्कर को लुकाशेंको ने ही रोका था। लुकाशेंको ने वैगनर और पुतिन सरकार के बीच तकरार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकार अब बेलारूस के राष्ट्रपति को असली विजेता बता रहे हैं। लुकाशेंको ने रूस में तख्तापलट की कोशिश के बाद अपनी सेना को पूरी तरह से अलर्ट करने के लिए कहा है। वैगनर ग्रुप की सेना के रूस में नाकाम तख्तापलट की कोशिश के बाद लुकाशेंको का बयान आया। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिमी देश रूस के हालात का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने समय पर इस मामले में दखल देते हुए वैगनर चीफ को समझौता करने के लिए मना लिया, नहीं तो रूस गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। वैगनर की बगावत के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने धमकी दी, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़ाई अब वैगनर चीफ प्रिगोजिन और पुतिन के बीच हो गई थी। लुकाशेंको के दखल से दोनों के बीच डील हुई, जिसके बाद अब रूस तख्तापलट में हिस्सा लेने वाले वैगनर के लड़ाकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। पुतिन से डील के बाद प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच गए, जैसी कि खबरें आ रही हैं। फिर प्रिगोजिन ने एक ऑडियो जारी करके कहा कि यह तख्तापलट रूस के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं था। इस विद्रोह का मकसद रूस के रक्षा मंत्रालय के उस फैसले का विरोध करना था जिसमें 1 जुलाई से वैगनर को बंद करने का फैसला लिया गया था। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस में खड़े हुए इस पूरे संकट में लुकाशेंको एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अब से 3 वर्ष पहले साल 2020 में एक ऐसा वक्त भी आया था जब खुद लुकाशेंको की सत्ता पर ही खतरे के बादल मंडराने लगे थे। उस वक्त चुनाव में फर्जीवाड़े के मुद्दे ने जोर पकड़ा और बेलारूस की जनता सड़कों पर उतर आई थी। ये बेलारूस के इतिहास में सबसे बड़ा लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन के दौरान पुतिन ने लुकाशेंको की मदद की थी। पुतिन ने लुकाशेंको की मदद के लिए रूस से पुलिस बल को भेजा था। इसके अलावा रूस ने बेलारूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार से बचाने के लिए $1.5 अरब का लोन भी दिया था। अब जब वैगनर ग्रुप ने बगावत की
तो पुतिन का ये निवेश काम आ गया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब पुतिन ने बड़ा हमला शुरू किया तो हजारों की तादाद में रूसी सैनिक बेलारूस के रास्ते कीव के नजदीक पहुंचे। लुकाशेंको पुतिन के काफी भरोसेमंद बने रहे, जिससे वो रूस की ताकत के बल पर बेलारूस में अपनी सत्ता को बचाए रहे। बेलारूस को रूस से हर साल अरबों डॉलर का तेल और गैस सब्सिडी भी मिलती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन के खिलाफ विद्रोह को खत्म करवाने में लुकाशेंको ने जो भूमिका निभाई, उससे उन्होंने अपनी ही सत्ता बचाई है। अगर वैगनर चीफ पुतिन के खिलाफ हुई इस बगावत में जीत जाते तो बेलारूस में भी सत्ता पलट सकती थी। अब बेलारूस को रूस ने अपने परमाणु बम दे दिए हैं। इससे नाटो देशों में दहशत मची हुई है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।